महालक्ष्मी नमः। आज हम आपको लक्ष्मी पुराण की एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जो आपने अभी तक नहीं सुनी होगी। तो इस कथा को पूरी सुनिए और वीडियो को लाइक एंड कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एक बार माँ लक्ष्मी स्वयं एक गरीब और चांडाल स्त्री के घर जाती हैं। श्रेया ने देवी लक्ष्मी के प्रिय माने जाने वाले गुरुवार व्रत का पूरी श्रद्धा और नियम से पालन किया था। लक्ष्मी जी ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसके घर भोजन ग्रहण किया और उसे आशीर्वाद दिया। जब महाप्रभु जगन्नाथ और बलभद्र को इस बात का पता चला तो महाप्रभु जगन्नाथ ने अपनी पत्नी लक्ष्मी को शमशान में काम करने वाली चांडालनी के हाथों भोजन ग्रहण करने के कारण क्रोधित होकर पुरी के मंदिर और महल से निष्कासित कर दिया। अपने अपमान से दुखी होकर मां लक्ष्मी ने प्रतिज्ञा ली कि वह मंदिर के सभी वैभव और धन धान्य को अपने साथ लेकर चले जाएंगी और जब तक जगन्नाथ और बलभद्र को अपनी गलती का ज्ञान नहीं होगा तब तक वह उन्हें वापस नहीं मिलेंगी। परिणाम स्वरूप पुरी के जगन्नाथ मंदिर और शहर में अचानक भयानक दरिद्रता आ गई। जगन्नाथ और बलभद्र जो महल के ऐश्वर्यों में जीवन बिता रहे थे अब भोजन और वस्त्र के लिए दर दर भटकने लगे। अपनी भूख मिटाने के लिए वे साधारण भिक्षुओं का रूप धारण करके ब्राह्मणों के घरों में भिक्षा मांगने लगे। वेदों का उच्चारण करते हुए भोजन की याचना करते थे। कई बार ब्राह्मणों के घरों में उनके लिए भोजन पक भी जाता था, लेकिन जैसे ही वह भोजन उनकी पत्तल पर परोसा जाता वह क्षण भर में गायब हो जाता था, खाने योग्य नहीं रहता था। इस चमत्कारिक और अशुभ घटना से ब्राह्मण समझ गए कि यह लक्ष्मी का ही श्राप है। वे क्रोधित होकर जगन्नाथ और बलभद्र को डांटते हैं और उनका अपमान करके अपने घर से भगा देते हैं। उन्हें शहर में भोजन नहीं मिला तो वे जंगल की ओर चल पड़े। अत्यधिक भूख लगने पर वे एक तालाब के पास पहुंचे जहां उन्हें खाने योग्य कमल की जड़ें कमल गट्टा दिखाई दिया। जैसे ही वे उन्हें लेने के लिए जाते आगे बढ़ती कमल की जड़ें अचानक खराब हो गईं और देखते ही देखते पूरा तालाब कीचड़ में बदल गया। इस तरह वे जंगली भोजन प्राप्त करने में भी असमर्थ रहे। भूख प्यास से व्याकुल होकर वे अंततः उसी श्रेया चांडालनी के घर पहुंच गए। श्रेया ने उन्हें आदरपूर्वक शरण दी और प्यासे देखकर कुएं से पानी निकालने का प्रयास किया, पर जैसे ही वह घड़ा भरकर लाती और पानी उनके हाथ में देने लगती घड़े का सारा पानी अचानक गायब हो जाता था। इस घटना से उन्हें यह गहरा एहसास हुआ कि जिस व्यक्ति को उन्होंने तिरस्कृत किया था उसके घर में भी लक्ष्मी की शक्ति के बिना पानी की एक बूंद तक नहीं मिल सकती। अभी भी भूखे और प्यासे भटकते हुए उनकी भेंट एक योगी से हुई। योगी ने उन्हें बताया कि समुद्र किनारे एक विशाल महल है जिसकी रानी अत्यंत दयालु है और वह सभी भूखों को भरपेट भोजन कराती है। वे दोनों उसी महल में पहुंचे जो वास्तव में माँ लक्ष्मी ने ही अपनी माया से बनाया था। महल में उन्हें भरपेट भोजन मिला। पहला निवाला चखते ही महाप्रभु जगन्नाथ को तुरंत एहसास हो गया कि यह दिव्य भोजन केवल उनकी पत्नी धन धान्य की देवी माता लक्ष्मी के हाथों से ही बन सकता है। क्षण उन्हें अपनी भूल का पूर्ण पश्चाताप हुआ और उन्होंने और बलभद्र ने तुरंत माँ लक्ष्मी से क्षमा याचना की। लक्ष्मी जी ने तब एक शर्त रखी, आज से पूरी धाम में ऊंच नीच जाति भेद का कोई स्थान नहीं होगा। हर व्यक्ति को सम्मान मिलेगा और उनके रसोई घर का प्रसाद महाप्रसाद हर जात के लोग एक साथ ग्रहण करेंगे। इस प्रकार माता लक्ष्मी की वापसी हुई और पुरी में फिर से समृद्धि लौट आई। ये थी लक्ष्मी पुराण की एक ऐसी कथा जिसे शायद अभी तक आपने नहीं सुना है। अगर आपने ये सुना है तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आपने ये कथा